हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो एल्कान के आयनिक नामकरण के बारे में कंप्लीट अपने पढ़ लिया था। आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे। कार्बन जो अपरूप हैं वो कौन कौन से होते हैं, अपरूप किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में अपन उनके बारे में बात करेंगे। और अपरूप के प्रकारों के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे और उनकी जो उदाहरण के रूप में जो अपन हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन के बारे में अपन पूरी बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं। जो टॉपिक क्या अपना आज का, भाई तो अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन उसकी यौगिक, उसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप यानी कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं। अपरूप का मतलब है उनके प्रकार कौन कौन से, उसके रूप कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और जो जो कार्बन है उसके रूप कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो इसकी जो अपरूप है, अपरूप का मतलब देख लेते, इसकी परिभाषा देख लेते अपन, डेफिनेशन क्या होती है अपरूप की, उसके बारे में पहले पहले कंसेप्ट कर लेते हूँ भाई, क्लियर कर लेते हैं भाई अपरूप की परिभाषा क्या है। देखो, अपरूप की मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनना है और एक बार आपको जो मेरे बताने के बाद आपको एक बार और रिपीट करना है। तो देखते हैं अपन। देखो, अपरूप की परिभाषा क्या है। देखो, किसी तत्व के किसी किसी तत्व के यानी कोई तत्व है, अपने यहाँ पर तत्व कौन सा लेंगे? कार्बन लेंगे। यहाँ पर अपन जो चैप्टर पढ़े कार्बन ही पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर तत्व कौन सा लेंगे? कार्बन। तो किसी तत्व किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, यानी कोई तत्व है उसके दो या दो से अधिक रूप है। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप है जो गुणधर्मों में क्या है, एक दूसरे से क्या पर्याप्त भिन्न है, यानी अलग अलग है। उसके गुणधर्म क्या है, कौन कौन से हैं, उन गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं अपन? अपरूप कहते हैं। फिर अपरूपता अपरूप कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो अपरूप कहलाते हैं। एक बार वापिस देख लेते हैं परिभाषा को अपन। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को अपरूपता कहते हैं। यानी जो पर्याप्त गुणधर्म अलग अलग होते हैं उसको तो अपन अपरूप कहते हैं। जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अपरूपता कहा जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपरूपता कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं इसको? एलोट्रोप्स कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर अपन क्या कहते हैं इसको? अपरूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं अपन? एलोट्रोप्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अपरूप क्या था, अपन अपरूप पढ़ रहे हैं, अपरूप के उदाहरण देख लेते हैं। एक दो उदाहरण बात कर लेते हैं। तो उसका उदाहरण में बात करते हैं। देखो, एग्जाम्पल है कौन कौन से होते हैं। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। इन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अपरूप के दो उदाहरण लिखिए, तो अपन क्या लिख देंगे? हीरा लिख देंगे और ग्रेफाइट लिख देंगे। एक तो डायमंड लिख देंगे और एक ग्रेफाइट होता है, वो इसका उदाहरण अपन लिख देंगे। इसके अलावा अपन तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, फ्लोरीन भी कहते हैं। क्या कौन सा उदाहरण है वो? फ्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जो अपरूप है। अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो अपरूप कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी एलोट्रोप्स ऑफ का जो एलोट्रोप्स ऑफ जो किसके अपरूप पढ़ रहे हैं अपन? कार्बन के पढ़ रहे हैं, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे? टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके प्रकार कौन कौन से? देखो, एलोट तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स कौन कौन से, यानी प्रकार कौन कौन से। देखो, अप्रूव के प्रकार देखे, प्रकारों की बात कर लेते हैं। देखो, जो अप्रूव के प्रकार कौन कौन से हैं। जो अप्रूव दो प्रकार के होते हैं। अप्रूव कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार देख लेते हैं अपने यहाँ पर। देखो, एक तो क्रिस्टलीय अप्रूव होता है। एक तो कौन सा होता है? क्रिस्टलीय अप्रूव होता है। एक तो क्रिस्टलीय अप्रूव होता है। एक तो मैं एक को क्या दे रहा हूँ? क्रिस्टलीय अप्रूव। और बी कौन सा है? अक्रिस्टलीय अप्रूव। एक तो एक कौन सा है? क्रिस्टलीय अप्रूव। बी कौन सा है? अक्रिस्टलीय अप्रूव। तो क्रिस्टलीय अप्रूव के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टलीय अप्रूव कितने प्रकार के होते हैं और इसको अपन डिटेल से और पढ़ेंगे आगे। देखो, तो क्रिस्टलीय अप्रूव तीन प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय अप्रूव कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय अप्रूव कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। देखो, तीन प्रकार कौन कौन से? एक तो देखो हीरा है। एक तो कौन सा है? हीरा है। हीरा का इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमंड है। एक तो है। दूसरा प्रकार कौन सा है? ग्रेफाइट है। दूसरा प्रकार कौन सा है? ग्रेफाइट है। और तीसरा कौन सा है? फुलरेन है। तीसरा प्रकार कौन सा है? फुलरेन है। तीसरा प्रकार कौन सा है? फुलरेन है। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, बाकी तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? फ्लोरीन पढ़ रहे हैं, तो फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार वापस देख लेते हैं क्रिस्टलीय अप्रूव के उदाहरण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। थ्री टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक
फ्लोरीन होता है। इसके बाद अपना क्रिस्टलीय प्रूफ की बात करते हैं। क्रिस्टलीय प्रूफ के कौन कौन से प्रकार है। देखो क्रिस्टलीय प्रूफ मुख्य रूप से 6 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम की दृष्टि से बात करें, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बात करें, या फिर जो अपने जो एनुअल एग्जाम है उसके बारे में बात करें, तो उनके हिसाब से ज़्यादातर क्रिस्टलीय प्रूफ ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हीरे के अंदर ग्रेफाइट के बारे में, फ्लोरीन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अपन जो क्रिस्टलीय प्रूफ के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसके कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। 6 प्रकारों के अंदर बात करें, देखो पहला कौन सा है? कोल। कोल का मतलब एक प्रकार का कोयला होता है, काले रंग का होता है कि नहीं? मतलब कोल क्या होता है? एक प्रकार का कोयला होता है, एक प्रकार का। उसके बाद कोक है, ये एक चारकोल का प्रकार होता है। पहला कोल है, दूसरा क्या है? कोक है, तीसरा क्या है? कास्ट चारकोल। कास्ट चारकोल किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? लकड़ी से बनता है कास्ट चारकोल। तीसरा कौन सा है? जंतु चारकोल। ये जंतु की जो हड्डियां उनसे बनाया जाता है। तो पहला प्रकार देखो कौन सा है? कोल है, दूसरा कौन सा है? कोक है, तीसरा कौन सा है? कास्ट चारकोल है, और चौथा कौन सा है? जंतु चारकोल है। तीसरा कास्ट चारकोल, चौथा जंतु चारकोल होता है। पांचों की बात करें, पांचों प्रकार कौन सा होता है इसका? गैस कार्बन होता है। ये कार्बन जो गैस के रूप में बनाया जाता है उसको। और लास्ट वाला अपन बात करें तो काजल, जो अपन आंखों के अंदर लगाते हैं। जो महिलाएं वगैरह क्या करती हैं, इनको काजल को आंखों में जो ब्लैक कलर की आती है उसको क्या कहते हैं? ये भी क्रिस्टलीय प्रूफ का प्रकार होता है वो काजल भी। एक बार वापिस देख लेते हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक बार जो वापिस देखते हैं, जो कोल है, कोक है, तीसरा थर्ड कौन सा है? कास्ट चारकोल है, फोर्थ कौन सा है? जंतु चारकोल है, 5 कौन सा है? गैस कार्बन है, और लास्ट वाला कौन सा है? काजल होती है। इसके बाद अपन जो क्रिस्टलीय प्रूफ है, जो कौन सा? क्रिस्टलीय प्रूफ की तो परिभाषा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद अपन जो इसके प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में अपन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय प्रूफ, इसकी परिभाषा बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलीय प्रूफ की परिभाषा क्या होती है? क्रिस्टलीय प्रूफ अपन ए पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय प्रूफ इसके एक के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा जाएगा। और जो अपन क्रिस्टलीय प्रूफ है, जो ये प्रकार है, इसके जो 6 प्रकार होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लासों के अंदर अध्ययन करेंगे। यानी 12th क्लास है, बीएससी के अंदर, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अपन 10th बोर्ड के अंदर बात करें तो यहाँ पे 10th क्लास की बात करें तो ओनली इन 10 के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल्स। हीरा है, ग्रेफाइट है, और फ्लोरीन के बारे में, तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले अपन क्रिस्टलीय प्रूफ की परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखो वह प्रूफ, कौन सा? वह प्रूफ इसका कार्बन का। वह प्रूफ जिसमें कार्बन परमाणु, यानी जो कार्बन परमाणु था वो एक निश्चित व्यवस्था में, यानी कि वह अप्रूफ जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में, ये कार्बन परमाणु है वो क्या है? निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। निश्चित कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहती हुई, यानी एक जगह स्थिर रहती हुई, यानी ये कार्बन परमाणु है एक जगह स्थिर है, चारों ओर से कैसे मान स्थिर है, एक जगह स्टेबल है। वहाँ पे इसको अपन हिला डुला के नहीं सकते, इसको एक जगह स्थिर है, स्टेबल है कि नहीं, मतलब स्थिर रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से, एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करके, जैसे चारों ओर से इसे बनाने को ज्यामिति में बता रहा हूँ, इसे मान लो ज्यामिति बना देता है। निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। निश्चित ज्यामिति से क्या करते हैं? निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करें निश्चित बंद कोण का मतलब, इनके जो बंद कोण आएंगे वो सबके समान आएंगे। बंद कोण क्या आएंगे? इनके समान आएंगे। तो एक बार परिभाषा वापस देख लेते इसकी। वह प्रूफ जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय प्रूफ कहलाते हैं। यानी एक निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, जिनका बंद कोण समान रहता है उसका निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय प्रूफ कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करूँ इसके, जैसे अपन मेथेन की संरचना पढ़ी थी अपने, तो मेथेन की संरचना क्या होती है? देखो ऐसे होती है, ये अपने देखी थी, वहाँ पर जो कार्बन की विशेषताएं पढ़ी थी वहाँ पर मैंने मेथेन की संरचना बताई थी आपको। तो मेथेन की संरचना मैंने कैसे बताई थी? ऐसे बताई थी। तो ऐसे बताया था, इसके अंदर मैंने बंद कोण बताया था आपको। वहाँ पर इन दोनों इन कार्बन, ये दोनों बंद, इनके बंद कोण के बीच में बंद कोण का बंद कोण होता है वो कितने होता है? डिग्री का होता है, 109.5 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच जो ये दोनों बंद है, इन दोनों बंद के बीच में बंद कोण कितना है? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री होता है। ऐसे इन दोनों के बीच में बंद कोण का मान कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। ऐसे इन दोनों की बात करें तो 109.5 डिग्री होता है। ऐसे इन दोनों के बीच में कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है इन दोनों के बीच। यानी चारों के बीच में जो बंद कोण है वो क्या समान है? कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। बंद कोण कितना इधर का समान रहता है चारों के बीच में। तो इसको अपन कौन सा प्रकार कह सकते हैं? एक प्रकार से क्रिस्टलीय प्रूफ कहते हैं। क्रिस्टलीय प्रूफ का एक प्रकार से उदाहरण हो गया कहने मतलब। इसके बारे में अपन डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में प्रकार है जो कार्बन के प्रूफ के अंदर क्रिस्टलीय प्रूफ है,
किस ग्रेफाइट के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो हीरे की संरचना पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद जो ग्रेफाइट की संरचना पढ़ेंगे, ग्रेफाइट की जो संरचना कैसे बनाई जाती है बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताई जाएगी। और इसकी विशेषता मैंने बताया जाएगा, इसके उपयोग कौन कौन से वो बताए जाएंगे, ऐसे फ्लोरीन उपयोग वगैरह और विशेषता और इसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो को टॉपिक समझ में नहीं आया वो अपन कमेंट बॉक्स के अंदर स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।